Good morning, children. In today's class, we are going to discuss the topic irrationality of irrational numbers. हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और जो इरेशनल नंबर है किस प्रकार इरेशनल है यह हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेंगे। इट इज गिवन दैट root 2 is irrational, hence prove that three by four plus 5 root 2 upon 7 is irrational। यह irrational है, यह प्रूव करना है। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें बच्चों को डिफिकल्टीज है, तो हम किस प्रकार इसको प्रूव करना है वो हम देखेंगे। इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए जो हमने इसके पहले जो कुछ चैप्टर्स लिए हैं उसमें जो स्ट्रक्चर हमने बताया है वो सेम रहेगा। हम क्या मान के चलेंगे, ये जो दिया हुआ नंबर है ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम इसको जो सॉल्यूशन है अब इस प्रकार लिखेंगे। लेट अस assume to the contrary that 3 by 4 plus 5 root 2 by 7 is not irrational, means is a rational number. Let us assume to the contrary that 3 by 4 plus 5 root 2 by 7 is rational. Not irrational means rational, is rational number। यह rational number है। Not irrational है मतलब rational number है, हम उसे मान के चले। क्या है, let us assume to the contrary that 3 by 4 plus 5 root 2 by 7 is rational number। फिर अगर एक rational number है then we find integers। हमें दो integers इस प्रकार मिलेंगे p and q। q0 नहीं है such that 3 by 4 plus 5 root 2 by 7 equal to p by q। क्योंकि ये नंबर रैशनल है, इसका मतलब है कि ये इक्वल टू p by q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर तो p by q फॉर्म में होता है। उसकी डेफिनेशन वगैरह हम सब कुछ डिस्कस कर चुके इसके पहले कि दिया हुआ नंबर अगर इरेशनल नहीं है और हमने मान लिया है, अज्यूम किया है कि वो रैशनल है, तो वहां दो इंटीजर्स p और q डेफिनेटली q जीरो नहीं है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। इस प्रकार है गिवन नंबर इज इक्वल टू p by q। और यहां हम लिख लेंगे कि p and q आर कोप्राइम। ये तो कोप्राइम है, ये भी एक कंडीशन वहां रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि p और q कोप्राइम है। फिर अब हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे। नाउ हम यह नंबर ले लेंगे 3 by 4 plus 5 root 2 by 7 equal to p by 3। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और 3 by 4 को मतलब ये p by q रैशनल है, तो सभी हम रैशनल्स को इंटीजर्स को ट्रांसपोज करने का यहाँ प्रयत्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 3 by 4 को शिफ्ट करेंगे, सॉरी ट्रांसपोज करेंगे p by q की तरफ। तो हमें क्या मिलेगा, therefore 5 root 2 by 7 equal to p by q minus 3 by 4। यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 5 root 2 by 7 equal to 4p minus 3q upon 4q। फिर हमें ये 5 और 7 दोनों को यहां से निकालना है, तो आप इसको ये 5 by 7 5 root 2 by 7 जो है इसको 5 by 7 root 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। ये जो 5 root 2 by 7 है इसका मतलब 5 by 7 root 2 इस प्रकार की हम लिख सकते हैं। और फिर ये 5 by 7 जब यहाँ डिवाइड किया जाएगा, इसका मतलब है कि हम 7 by 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये 5 by 7 यहाँ डिवाइड के लिए जाएगा,
5/7 से डिवाइड करना मतलब 7/2 से मल्टीप्लाई करना है। या तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप लेके जाइए। ये 7 डिवाइड के लिए है, ये यहाँ मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा, है ना। ये डिवाइड के लिए, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई के लिए है, डिवाइड के लिए चला जाएगा। लेकिन जो सिंपल स्टेप है वो यही है कि 5√2/7 इक्वल टू 5/7√2 होता है। और 5/7 से 5/7 यहाँ √2 को मल्टीप्लाई के लिए है। मैं लिख लेता हूँ, स्टेप जरूरी नहीं है लेकिन मैं लिख लेता हूँ। 5/7√2 इक्वल टू 4p माइनस 3q अपॉन 4q। ये आपका स्टेप। फिर 5/7 यहाँ मल्टीप्लाई के लिए है तो ये डिवाइड के लिए जाएगा, यानी दोनों साइड को 5/7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसका मतलब है यहाँ पे इसको 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, √2 इक्वल टू 4p माइनस 3q अपॉन 4q इंटू 7/5। 7/5 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा, देखिए √2 7 से मल्टीप्लाई करना मतलब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मिलेगा, 7 4 जा 28p, 7 3 जा 21q, सो 28p माइनस 21q अपॉन 5 4 जा 20q। 28p 7 4 जा 28p, 7 3 जा 21 माइनस 21q अपॉन 5 4 जा 20q। अब आपको क्या मिल रहा है, यहाँ जो ये हियर क्या है, ये जो 28p है, ये 21q है, ये 20q है, 28p 21q 20q, ये सब क्या है, इंटीजर्स। क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर जैसे इंटीजर को सबट्रैक्ट किया तो इंटीजर ही आएगा। तो न्यूमरेटर में भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर होगा। तो ये क्या है, r 28p 28q 20q आर इंटीजर्स। ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। सो देयरफॉर फिर ये जो p/2 फॉर्म नंबर है 28p माइनस 21q अपॉन 20q इज ए रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये 28p 21q 20q सभी इंटीजर्स है। अब इंटीजर में से इंटीजर को सबट्रैक्ट करते हैं तो इंटीजर ही आएगा, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, मतलब न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है। तो ये रैशनल नंबर हुआ, इसका मतलब है इक्वल टू √2 है। रैशनल नंबर इक्वल टू √2 है, इसका मतलब √2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो देयरफॉर √2 इज आल्सो रैशनल नंबर। √2 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, इज आल्सो रैशनल नंबर। √2 भी रैशनल नंबर। बट व्हाट इज द फैक्ट, क्या है, इट इज गिवन दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्या दिया हुआ है कि √2, हमने क्या, हम कहां तक आए, प्रूव करते करते √2 रैशनल नंबर है यहां तक है। लेकिन अभी गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट √2 इज इरैशनल। लेकिन √2 रैशनल नहीं है, √2 तो इरैशनल नंबर है। फिर हमें यहां लिखना पड़ेगा कि बट द फैक्ट इज दैट, क्या है फैक्ट, बट द फैक्ट इज दैट, बट द फैक्ट इज दैट, फैक्ट क्या है, सत्य क्या है, √2 इज एन इरैशनल नंबर। √2 कौन सा नंबर है, इरैशनल नंबर है। हमने अज्यूम करके चला था, अज्यूम किए थे कि दिया हुआ नंबर जो है रैशनल है, इसलिए उसको p/2 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हमने p/2 फॉर्म में लिखा, फिर इसको सिंपलीफाई करते गए, और जब हम सिंपलीफाई करते गए तो स्टेप, तो जो लास्ट स्टेप में हम यहाँ पहुंचे तो हमें मिला कि इसके जो ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब है बीच में इक्वल टू है, मतलब LHS में भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी रैशनल होगा, मतलब √2 रैशनल है। ये हमने प्रूव कर लिया। लेकिन हमें गिवन है, क्या गिवन था, आप एग्जांपल में देखिए, गिवन है कि √2 इट इज गिवन दैट √2 इज इरैशनल।
ये फैक्ट है, इसको आप झुटला नहीं सकते। फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? फिर ये इरैशनल इक्वल टू रैशनल या ऐसे रैशनल इक्वल टू इरैशनल कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑकर्ड, दिस कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आपका कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑकर्ड बिकॉज हमने अजूम ही गलत किया था, बिकॉज आवर assumption is wrong, क्योंकि हमारा assumption क्या था? wrong था। because our assumption is wrong, हमारा assumption ही wrong था, और therefore we can say जो दिया हुआ नंबर है वो rational नहीं है, क्या है? irrational ही है। so 3/4 plus 5√2 ये यहां से निकाल लेंगे। so 3/4 plus 5√2 by 7 is irrational। ये क्या था? irrational नंबर ही था। जो क्वेश्चन हमने लिया था वो क्या था? irrational नंबर ही था। तो इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स को आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत ध्यान से करना है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन जो है मतलब स्टेप्स अगर बहुत ध्यान से अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगा, और आप ऐसे लास्ट स्टेप पे इस प्रकार पहुंच जाएंगे, ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे कि आपको पता चलेगा कि जो अजम्पशन आपने लिया था, जो अज्यूम आपने किया था वो अजम्पशन ही गलत था, और इसीलिए हमें मिला, इसीलिए हमने जो अज्यूम किया वो गलत है, और हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? इरैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर नहीं है। एक और एग्जांपल जो हमें लेना है उसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव दैट √2 plus √3 is irrational, ये प्रूव करना। बहुत सारे बच्चों को इस एग्जांपल में भी प्रॉब्लम आता है कि इस प्रकार इसको प्रूव करना है। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है, जो सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं वो तो फिक्स है, आप जानते हैं कि हमें मान के चलना है, हमें अज्यूम करना है कि ये इरैशनल नहीं है। ये इरैशनल नहीं है मतलब क्या है? फिर ये रैशनल नंबर है। हम इसका सॉल्यूशन उसी स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। लेट अस assume to the contrary that, कॉन्ट्ररी शब्द हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होता है कि वो इरैशनली है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो इरैशनल नहीं है, इसीलिए हम ये शब्दों को यहाँ यूज करते हैं। सो लेट अस assume to the contrary that √2 plus √3 is rational, irrational, ये हम मान के चलते हैं। फिर अगर ये रैशनल नंबर है तो वहां कोई इंटीजर इस प्रकार हमें मिलेंगे कि हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। then we find integers p and q, डेफिनेटली q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आएगा। कि जो गिवन नंबर है रूट इस प्रकार लिखेंगे such that √2 plus √3 equal to p/q। एक शब्द, एक स्टेटमेंट यहां लिखना पड़ेगा, p and q are co-prime। अब हमने इसके पहले एग्जांपल में ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं कि co-prime का मतलब क्या है। तो जो नंबर हमने मान के चला कि वो रैशनल है, वो इरैशनल नहीं है, मतलब वो p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हमने √2 plus √3 को p/q फॉर्म में हमने यहां क्या किया? लिख लिया। अब आगे हम बढ़ेंगे। नाउ अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। सो √2 plus √3 equal to p/q। अब हम क्या करेंगे? इस √3 को हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो हमें क्या मिलता है? देखो, सो √2 equal to p/q minus √3, ये मिलेगा। √2 equal to p/q minus √3। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। सो देयरफॉर √2 equal to p minus √3q upon q।
वन है ना डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमरेटर, यहाँ जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये स्टेप मिल जाएगी। अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करो। स्क्वायरिंग करते हैं हमें क्या मिलेगा, √2 होल स्क्वायर इक्वल टू p माइनस √3q, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। सो √2 होल स्क्वायर इक्वल टू p माइनस √3q होल स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया, तो यहाँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो दोनों का भी स्क्वायर होगा। फिर √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब यहाँ तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, आप जानते हैं ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ a का मतलब है p और b का मतलब है √3q, तो क्या होगा इसका एक्सपांशन, एक्सपांशन होगा p स्क्वायर माइनस 2√3q यानी 2√3tq टू a b, b कौन है, √3q है और a कौन है, b है और 2ab ये हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर √3q, यहां लिखेंगे b स्क्वायर यानी √3q होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन q स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा q स्क्वायर। फिर हम सिंपलीफाई करेंगे, q स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2q स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2√3pq प्लस 3q स्क्वायर। स्टेप्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर हम ये यहां से निकाल देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन समझ रहे हैं तो फिर ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से स्टेप तक पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ एक स्टेप और आगे ले लेंगे, ये जो सभी इंटीजर्स है ये ट्रांसपोज करेंगे, सभी इंटीजर्स को ट्रांसपोज करेंगे, 2q स्क्वायर p स्क्वायर को ट्रांसपोज किया माइनस p स्क्वायर आया, प्लस 3q स्क्वायर को ट्रांसपोज किया माइनस 3q स्क्वायर आया, और क्या बचेगा माइनस 2√3pq। या तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस 2√3pq को इस साइड में लेके आइए और 2q स्क्वायर को वहां उस मतलब माइनस 2√3pq को आप LHS में लेके आइए और 2q स्क्वायर को RHS में लेके जाइए, वो थोड़ा ठीक मतलब इजी ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप है इस स्टेप को लेके आएंगे, दैट इज 2√3pq इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर ऑलरेडी इधर है और ये हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम, 2√3pq इक्वल टू p स्क्वायर को वैसे रहेगा, लेकिन ये तो लाइट टर्म्स है, 3q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस q स्क्वायर, 3q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर गया q स्क्वायर। फिर हम 2pq जो इंटीजर्स में मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड के लिए भेज देंगे, तो ये मिलेगा √3 इक्वल टू t स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq। क्या मिलेगा, देखिए हम लास्ट स्टेप पे आके पहुंच गए। अब यहां थोड़ा सोचना है, क्या मिल रहा है, हियर p q and 2pq आर इंटीजर्स, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है, ये सभी इंटीजर्स है। फिर इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर ही होगा, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो देयरफॉर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2pq इज रैशनल नंबर, ये क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू √3 भी रैशनल बन गया क्योंकि इक्वल टू है, सो देयरफॉर √3 इज आल्सो रैशनल, √3 क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, √3 इज आल्सो रैशनल। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन फैक्ट क्या है, बट सत्य क्या है, बट द फैक्ट इज दैट √3 इज इरैशनल, लेकिन फैक्ट क्या है, √3 इरैशनल है, √3 क्या है, इरैशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ऑफर्ड, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफर्ड हुई है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन
is offered because our assumption is wrong, क्योंकि हमारा assumption ही क्या था, wrong था, और इसीलिए √2 plus √3 is rational। क्योंकि हमारा assumption क्या था कि √2 plus √3 rational है, ये हमने assume किया था, लेकिन हम ऐसे स्थिति पे पहुंच गए हैं कि रैशनल इक्वल टू इरैशनल मिल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन ऑफर होती है क्योंकि हमने जो अज्यूम किया कि √2 plus √3 ये जो नंबर रैशनल है ये ही रॉन्ग है, और hence it is proved that √2 plus √3 is irrational। तो इस प्रकार आप इरैशनलिटी ऑफ इरैशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। इस एग्जांपल को जैसे आपको यहाँ एग्जांपल क्या दिया था, आपको इस प्रकार एग्जांपल दिया था कि प्रूव दैट √2 plus √3 is irrational। इस प्रकार का एग्जांपल आपको दिया है। आप इसको अलग अलग मेथड का यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि √2 plus √3 equal to p/2 करके फिर दोनों साइड का स्क्वायरिंग वगैरह करते हैं, वो भी एक मेथड हो सकती है। कोई जैसे हमने √3 को ट्रांसपोज किया था, कोई बच्चा √2 को भी ट्रांसपोज करेगा और फिर दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेगा, वो भी एक मेथड होती है। लेकिन जैसे यहाँ ये पूछ लिया, इट इज गिवन दैट √3 इज इरैशनल, hence prove that √2 plus √3 is also irrational number। देन आप क्या करना है, √3 को ट्रांसपोज करो तो आपको बराबर √3 इक्वल टू मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा पूछा है कि इट इज गिवन दैट √2 इज irrational, hence prove that √2 plus √3 is also irrational, देन आप √2 को ट्रांसपोज करो, आपको √2 इक्वल टू मिल जाएगा। मतलब आपको जिस प्रकार एग्जांपल दिया है उसी प्रकार जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो नीचे मिल जाएगी, इरैशनल इक्वल टू इरैशनल, और आप इस एग्जांपल को प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव क्लियर्ड सम ऑफ योर डाउट्स। आपने अपने कुछ डाउट्स को क्लियर किया होगा। आप इन एग्जांपल्स को और एक दो बार स्टडी कीजिए और इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।